आज के इस वीडियो में हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे, जिसे चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहते हैं। इस टॉपिक से कम 5 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। जितने भी पेपर अब तक हुए हैं सीटेट में, उन सब में ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और फटाफट से समझते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। जो भी कंटेंट इसमें मैंने लिए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं और उनको ही वन लाइनर के फॉर्म में यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। तो पूरी वीडियो देखिएगा। बाल केंद्रित शिक्षा बालकों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। इसके महत्व को समझते हुए शिक्षक को बाल मनोविज्ञान की पर्याप्त जानकारी आवश्यक है। इसका मतलब क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा से आशय पहली बात ऐसी शिक्षा से होता है जिसमें जो भी गतिविधियाँ होती है, शैक्षिक गतिविधियाँ, उनका केंद्र बिंदु कौन होता है? तो वो बालक होता है। बालक के लिए शिक्षा होती है, न कि बालक शिक्षा के लिए। ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर पाठ्यक्रम जो भी तैयार किया जाता है उसमें बालक की आवश्यकता, हित, उसकी क्षमता, उसकी सामाजिक आर्थिक पर्यावरण, सामाजिक जीवन से सामंजस्य स्थापित करने आदि सभी मुख्य बातों पर ही उसका आधारित होता है। ठीक है। और इसी के महत्व को समझते हुए, क्योंकि बच्चों का सर्वांगीण विकास पे जोर दिया गया है इसमें, तो शिक्षक जो भी है उनको बाल मनोविज्ञान की पर्याप्त जानकारी आवश्यक है। बाल मनोविज्ञान क्या है कि बालक के आयु के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार किस तरीके से शिक्षण करना है, वो सारी जानकारी बाल मनोविज्ञान में है और इसकी जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाता है। इसका मतलब है कि बच्चा जो है उसको खुद से करके, स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति उसके अंदर विकसित करनी है। ठीक है। भारतीय शिक्षाविद गीजूभाई की बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में विशेष एवं उल्लेखनीय भूमिका रही है। गीजूभाई का नाम आपके प्रीवियस ईयर में कई बार ही क्वेश्चन के रूप में आया है। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा, जॉन डेवी ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जॉन डेवी द्वारा समर्थित लैव विद्यालय एक प्रगतिशील विद्यालय का उदाहरण है। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा कैसी है? एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है जिसके अंतर्गत शिक्षक, बालक एवं पाठ्यक्रम आते हैं। शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रणाली है। इसका मतलब है कि इसके एक छोर पर शिक्षक है, दूसरे छोर पे बालक हैं और पाठ्यक्रम है, और तीनों ही मिलके क्या कर रहे हैं? शिक्षण का कार्यक्रम जो भी है वो इन्हीं के इर्द गिर्द है। ठीक है। जिसमें केंद्र बिंदु कौन है? वो बालक है हमारा। बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि उसमें शिक्षण के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। मतलब शिक्षक एक मार्गदर्शक की भूमिका बनाता है। बच्चा स्वयं अपनी सूझ के हिसाब से कार्य को करेगा, लेकिन मार्गदर्शन में, शिक्षक के मार्गदर्शन में। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। पहले के शिक्षक आते थे, लेक्चर मेथड से होता था पहले का शिक्षण, लेकिन आज की शिक्षा जो है बाल केंद्रित शिक्षा है और इसमें बच्चा जो है वो भी सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। तो यही है बाल केंद्रित शिक्षा, जिसमें बच्चा जो है वो उसकी भागीदारी को भी महत्व दिया जा रहा है। रूसो का कथन है, बच्चा पुस्तक का केंद्र बिंदु है, पुस्तक नहीं है। यानी पुस्तक बच्चे के लिए बनी हुई है। बच्चे का डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, इसी के हिसाब से पाठ्यक्रम को निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो प्रेरणा का सिद्धांत है, दूसरा है व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत, लोकतांत्रिक सिद्धांत, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत और चयन का सिद्धांत। एक एक करके ये सारे सिद्धांतों को हम समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है प्रेरणा का सिद्धांत।
प्रेरणा का सिद्धांत का मतलब है कि बच्चों को वीर पुरुषों की कहानियाँ सुनाइए और कुछ गीत सुनाइए। इस तरीके से बच्चों को प्रेरणा के द्वारा उनको प्रेरित करना है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत। जैसे कि हमने प्रेरणा का सिद्धांत पढ़ा तो उसमें महापुरुषों की जीवन गाथा हो गई, नाटक हो गया, ये सब चीज़ें के बारे में बच्चे को बताकर उनको प्रेरित किया जा सकता है। कहानियाँ सुनाई जा सकती हैं, वीरता की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। दूसरा है व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत, जिसके हिसाब से बच्चों को यदि उनकी रुचि के अनुसार शिक्षण मिलेगा तो बच्चा जागरूक होकर उत्साहित होकर पढ़ेगा और शिक्षक को बालक की अभिरुचि को ध्यान में रखकर ही शिक्षण कार्य करना चाहिए, ताकि वो ध्यान से और शिक्षण कार्य सुचारू रूप से अच्छे से चल सके। लोकतांत्रिक शिक्षा सिद्धांत क्या है? शिक्षक को सभी छात्रों को एक समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए, न कि किसी भी तरीके का मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो किस जाति का है। इन सब बातों का शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए और समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। यही है लोकतांत्रिक सिद्धांत। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत का मतलब है कि बच्चे के सभी पक्ष यानी शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सभी पक्षों का विकास करना है। ठीक है। चयन का सिद्धांत ये कहता है कि जब हम पाठ्यक्रम या किसी भी चीज़ का चयन करते हैं या वो बच्चे को ध्यान में रख कर करना चाहिए। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा का महत्व क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा बालक प्रधान शिक्षण, यानी इसमें बच्चा इम्पॉर्टेंट है। सरल और रुचिपूर्ण शिक्षण होना चाहिए, जिससे कि बच्चे की रुचियाँ जब आप शिक्षण कर रहे हो तो बनी रहें। आत्माभिव्यक्ति के अवसर, बच्चे को भी अवसर मिले, वो अपनी भी कुछ बातें अगर कहना चाहता है, प्रश्न पूछना चाहता है, तो ऐसा कक्षा का माहौल होना चाहिए कि बच्चा खुल के अपने प्रश्नों को पूछ सके। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर बल, खेलकूद के माध्यम से सिखाना भी इसके अंतर्गत आ जाता है। व्यवहारिक व सामाजिक ज्ञान, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जो भी आपका टॉपिक है या जिस भी तरीके का शिक्षण कर रहे हैं, उसको बाहरी दुनिया से, उसकी व्यवहारिक दुनिया से या समाज से जोड़ के ही उसको अगर जोड़ के पढ़ाएंगे तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। क्रियाशीलता पर आधारित शिक्षा और स्वयं करके सीखना, ये दोनों एक ही तरीके से कि बच्चे को स्वयं करके सीखने का अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक बालकों का सहयोगी, सेवक तथा मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है और बालकों का सभी प्रकार से मार्गदर्शन करता है। इसका अर्थ क्या है कि बच्चे को शिक्षक के मार्गदर्शन में, वो पूरा काम आपका नहीं करेंगे, बच्चे को उसमें पूरा पार्टिसिपेट करवाना है, लेकिन मार्गदर्शन में रहेंगे किसके? शिक्षक के। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक माली के समान पौधों के समान बालकों का पालन पोषण करके उनका शारीरिक, सामाजिक, मानसिक विकास करता है। जिस प्रकार से माली पौधों को उनके ग्रोथ में मदद करते हैं, उसी तरीके से शिक्षक भी बच्चों की ग्रोथ करने में उनकी मदद करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा क्या है? प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, बस हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है। तो सबसे पहला ही टॉपिक है प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर प्रगतिशील शिक्षा आती है तो जॉन डेवी एकदम आपको याद होना चाहिए। इसके अंतर्गत शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालकों का समग्र विकास करना, यानी उनके समस्त पहलुओं, शारीरिक, मानसिक, सभी तरीके से उनके विकास करना है। प्रगतिशील शिक्षा यह बताती है कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। हम जान चुके हैं ये बात बाल केंद्रित शिक्षा में ही। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत प्रोजेक्ट विधि, समस्या विधि एवं क्रिया कार्यक्रम जैसी शिक्षण पद्धतियों को अपनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रगतिशील शिक्षा का महत्व क्या है। तो सबसे पहले बालक की रुचि को ध्यान में रखकर उनका निर्देशन करना चाहिए। बालक की रुचि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा रुचि ही नहीं लेगा तो आप जो कुछ भी कराते रहिए उसका ध्यान ही नहीं रहेगा।
बालकों को स्वयं करके सीखने पर बल दिया जाना चाहिए। उसको खुद करने का अवसर मिले, जितना करके सीखेंगे तो ज़्यादा दिनों तक सीखा रहता है। अगर कोई काम हम खुद करके करते हैं और तब सीखते हैं तो वो शिक्षा बहुत दिनों तक रहती है, स्थायी होती है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन बनाए रखने के लिए बालकों की स्वाभाविक वृत्तियों को दबाना नहीं है। क्लास में शांति रहे, इसके लिए बच्चों को एकदम डरा के धमका के रखें कि कोई भी बच्चा कुछ भी नहीं उनसे पूछेगा, तो ऐसा नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, दोनों में बच्चों को एक ऐसा कक्षा का एटमॉस्फेयर होना चाहिए, वातावरण होना चाहिए जिसमें बच्चा स्वतंत्र हो, अपने उसके अंदर जो भी जिज्ञासा आ रही है वो अपने प्रश्न को पूछ सके। बालक के व्यक्तित्व का विकास बेहतर हो ताकि शिक्षा के द्वारा जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सोशलाइजेशन प्रोसेस। अगर आपसे कोई कहता है कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लगा के आपका पूरा का पूरा पेपर सीटेड का निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको एक बार कम से कम कंटेंट को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर कभी भी किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, टॉप चीज़ें वही रहेंगी। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने थियरी पढ़ी है, तो किसी भी तरीके का प्रश्न आए आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइएगा, क्योंकि चैनल नया है तो आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। प्लेलिस्ट में और भी वीडियोज़ हैं और प्लेलिस्ट में और अच्छे तरीके से अरेंज कर दूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।